नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए श्वेता जैन। जब भी हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उस वक्त बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करें, क्योंकि इनकम टैक्स में 7 फॉर्म है जिनके द्वारा रिटर्न फाइल किया जाता है। तो सही इनकम के लिए सही आईटीआर को सिलेक्ट करना भी जरूरी होता है, क्योंकि यदि आपने सही फॉर्म सिलेक्ट नहीं किया है तो आपका जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव माना जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी इनकम के लिए कौन सा फॉर्म हमको लेना चाहिए। सबसे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले हम देखते हैं ITR-1। ITR-1 को सहज भी बोला जाता है। ये बहुत ही सिंपल और इजी होता है। इसको फाइल करना बहुत आसान होता है। ये छोटा सा रिटर्न होता है। ये रिटर्न इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होता है। दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल having total income from any of the following sources up to 50 लाख। एक तो इंडिविजुअल पे लागू होता है, दूसरा इसकी जो टोटल इनकम है वो 50 टोटल इनकम सभी सोर्स से मिलाकर, ये जो जितने भी 4 सोर्सेस दिए गए सबसे मिलाकर इनकी 50 लाख तक की इनकम होनी चाहिए। यदि 50 लाख तक की इनकम है तो आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं। 50 लाख से ऊपर की इनकम है तो आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकेंगे। तो कौन कौन से सोर्सेस है? एक तो सैलरी, पेंशन मिलती है तो आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं। यदि एक हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास तो भी आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं। यदि एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो की तो फिर आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अदर सोर्सेज की यदि इनकम है, अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट है, जैसे फैमिली पेंशन मिलती हो, डिविडेंड है, तो इन सब के लिए आपको ITR-1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक्सक्लूड किया गया है विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेस। यदि ये इनकम है तो ये आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर इनकम भी आपकी 5,000 तक की ही होनी चाहिए। तो यदि ये चारों सोर्सेस से मिलाकर आपकी और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक की है तो आप क्या कर सकते हैं? ITR-1 फाइल कर सकते हैं। इनमें से कोई एक सोर्स से भी इनकम होगी तो भी आप ITR-1 कर सकते हैं, या इन चारों की होगी तो भी आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा सभी सोर्सेस से मिलाकर टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ITR-1 कौन फाइल नहीं कर सकता है। सबसे पहले कोई व्यक्ति यदि किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो ITR-1 फाइल नहीं कर सकेगा। Has held any unlisted equity share at any time during the previous year। यदि आपके पास कोई unlisted equity shares है तो भी आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं। Has any assets including financial interest in any entity located outside India। यदि इंडिया के बाहर भी कोई आपकी assets है तो आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं। Signing authority in any account located outside India, income from any source outside India is a person in whose case tax has been deducted under section 194N is a person in whose case payment or deduction of tax has been deferred on ESOP who has any brought forward losses or loss to be carried forward। यदि किसी भी सोर्स से आपका brought forward losses या losses to be carry forward है तब भी आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख। यदि 50 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है, जैसा कि अभी हमने देखा था, तब भी आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर इनकम यदि आपकी 5,000 से ज्यादा है तो भी आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास कैपिटल गेन की इनकम है तो भी आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं। और यदि आपके पास बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तब भी आप ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं। हैविंग इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, यदि एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तब भी आप क्या करेंगे? ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं। कि ITR-2 कौन फाइल कर सकता है, कौन फाइल नहीं कर सकता है। ITR-2 ITR-1 का ही बड़ा रूप है। अब जो व्यक्ति ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं वो ITR-2 फाइल कर पाएंगे। अब देखते हैं कौन कौन इसमें फाइल कर सकता है। तो ITR-2 जो है वो इंडिविजुअल के साथ साथ HUF पर भी लागू होता है। और इसमें कौन कौन सी इनकम आप ले सकते हैं? तो इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम, वहां पे विनिंग फ्रॉम लॉटरी और रिसोर्सेस नहीं था, यहाँ पर आपकी यदि है तो आप क्या कर सकते हैं? ITR-2 ले सकते हैं। टोटल इनकम फ्रॉम द अबव शुड बी मोर देन 50। ये जो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस था तो इसमें क्या था?
कि आप ITR 1 भी फाइल कर सकते थे, लेकिन क्या कर सकते, लेकिन वहां पे क्या रिस्ट्रिक्शन था कि 50 लाख तक की इनकम होना चाहिए। लेकिन यदि इन सोर्सेज से आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो फिर आप क्या कर पाएंगे, आपको ITR 2 फाइल करना होगा। इसके साथ ही यदि इफ यू आर एन इंडिविजुअल डायरेक्टर इन अ कंपनी, यदि आप किसी में डायरेक्टर हैं, इफ यू हैव हैड इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, बीइंग अ रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अब कैपिटल गेन था तो हम ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, लेकिन ITR 2 कर सकते हैं। फॉरेन असेट्स, फॉरेन इनकम यदि है तो भी ITR 2 फाइल होगा। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो भी आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। Where the income of the another person like one's spouse child is to be clubbed, यदि आपकी इनकम के साथ आपकी वाइफ की या बच्चों की इनकम भी क्लब्ड होती है तो फिर तब भी आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। लेकिन उनकी ये इनकम क्या है, इन सब कैटेगरी के अंतर्गत आनी चाहिए जिसकी इनकम आप क्लब कर रहे हैं, वो उन सब की इनकम यदि इन सोर्सेज से होती है तो वो क्लबिंग वाली इनकम भी आप ITR 2 में ले सकते हैं। तो ITR 2 में आपने देखा इसमें क्या छुटा हुआ है, इसमें इंडिविजुअल का क्या छुटा हुआ है, बिजनेस प्रोफेशन से यदि आपकी इनकम होती है तो आप ITR 2 फाइल नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि ITR 2 कौन फॉर्म यूज नहीं कर सकता है, तो वही वाली बात है कि this return form should not be used by an individual whose total income includes income from business or profession। यदि आपके पास इनकम बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तो आप ITR 2 फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या ITR 3 और ITR 4 फाइल करना होता है। ITR 3 देखते हैं, ITR 3 कौन फाइल कर सकता है, तो ITR 3 जो है वो इंडिविजुअल और HUF के द्वारा फाइल किया जा सकता है। इसके लिए क्या है, इंडिविजुअल, अभी ऐसे तो हम ITR 1 या 2 भी फाइल कर सकते थे, लेकिन ITR 3 के लिए क्या मेन है कि आपके पास क्या की इनकम होनी चाहिए, बिजनेस या प्रोफेशन, क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है। बाकी सारे सोर्सेज तो आपके ITR 2 में कवर हो गए, लेकिन बिजनेस प्रोफेशन उसमें नहीं हो रहा है। तो यदि आपके दूसरे सोर्सेज के साथ साथ यदि बिजनेस प्रोफेशन की भी इनकम है तो फिर आपको ITR 3 फाइल करना होगा। कौन कौन सी इनकम आती है ITR 3 में, कैरिंग ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन, इफ यू आर एन इंडिविजुअल डायरेक्टर इन अ कंपनी, इफ यू हैव हैड इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, रिटर्न में इंक्लूड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन, इनकम फ्रॉम अदर। वो सारी इनकम जो ITR 1 में आ सकती थी, ITR 2 में आ सकती थी, वो तो सब आ ही सकती, लेकिन साथ में इसमें एक और क्या इनकम जुड़ गई, बिजनेस और प्रोफेशन की। यदि बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो फिर आप ITR 1 ITR 2 फाइल कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस प्रोफेशन है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ITR 3 फाइल कर सकते हैं। ITR 3 में हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम आ जाएगी, सैलरी, पेंशन, अदर सोर्सेज सारी इनकम ले सकते हैं। इनकम ऑफ अ पर्सन एज अ पार्टनर इन द फर्म, यदि आप किसी फर्म में पार्टनर है उससे आपको इनकम होती है तो भी आप ITR 3 का यूज कर सकते हैं। अब हम ITR 4 जो सुगम है, जिसको सुगम भी बोला जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। ITR 4 जो है वो एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल, HUF और फर्म अदर देन LLP होनी चाहिए। यदि वो LLP है तो फिर ITR 4 फाइल नहीं हो सकता है। ITR 4 फाइल होती है प्रिजेम्पटिव बेसिस पे, जो इनकम डिक्लेयर करते हैं ये उनके लिए होता है। प्रिजेम्पटिव बेसिस पे इनकम डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि आपका जितना टर्नओवर है उस पे आप एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है, उतना परसेंट, यदि आप कम से कम उतना परसेंट, उससे ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप अपनी इनकम डिक्लेयर कर देते हैं तो आपको ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, नहीं रिटर्न में आपको सारी डिटेल देना पड़ती है। आपको बस वो जो इनकम है उसी पे आपको टैक्स देना होता है। और ये प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम कौन से सेक्शन में आती है, सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE। प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम मतलब ITR 4 के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें बिजनेस की इनकम तो आती ही है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, इसके साथ साथ यदि सैलरी की इनकम है तो वो भी आप ले सकते हैं। वन हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, वन हाउस, केवल एक ही हाउस प्रॉपर्टी का होगा तो ही आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं, नहीं तो फिर बिजनेस प्रोफेशन के साथ यदि एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। ऐसी अदर सोर्सेज की इनकम को है तो भी आप ITR 4 में ले सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम भी आप 5,000 तक की ले सकते हैं, 5,000 से ज्यादा की इनकम है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस प्रोफेशन है तो, और 5 एग्रीकल्चर की इनकम 5,000 से ज्यादा है तो फिर आपको ITR 3 फाइल करना होता है।
तो ITR4 जो हमने समझ लिया कि ITR4 कौन फाइल कर सकता है, और यदि ITR4 और ITR3 दोनों ही केस में क्या है कि अगर आप ITR4 फाइल नहीं कर सक रहे हो और आप इंडिविजुअल HUF हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ITR3 फाइल करना होगा। अब ये भी देख लेते हैं कि ITR4 कैन नॉट बी यूज बाय पर्सन हु इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। यदि किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर है तो वो ITR4 फाइल नहीं कर सकता है। हैज हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हैज एनी असेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी located outside India, has signing authority in any account located outside India, has income from any source outside India। कोई भी आपकी फॉरेन असेट्स आपके पास है, उससे फॉरेन असेट्स से कोई इनकम है, तो फिर आप ITR4 फाइल नहीं कर सकते। इज अ पर्सन इन हुज कैश पेमेंट और रिडक्शन ऑफ टैक्स हैज बीन डेफर्ड ऑन ESOP, हु हैज एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस टू बी कैरी। यदि आपके पास कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, आप इस साल के कोई लॉसेस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है किसी भी हेड के अंदर, तो भी आप ITR4 यूज। ये सब वही है जो ITR1 में था। इफ योर टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख, यदि टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो भी आप ITR4 यूज नहीं कर पाएंगे। हैविंग इनकम फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा इनकम है तो भी आप क्या ITR4 फाइल नहीं कर पाएंगे। और इफ यू हैव एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, जैसा अभी हमने देखा था, तो अभी आप क्या करेंगे, ITR4 फाइल नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ITR5 की। ITR5 जो है, दिस फॉर्म कैन बी यूज बाय पर्सन। कौन कौन से पर्सन के द्वारा ITR5 यूज किया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। एक तो फर्म के द्वारा किया जा सकता है। यदि फर्म जो है वो ITR4 फाइल नहीं करती है तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, ITR5। यदि इंडिविजुअल और HUF ITR4 फाइल नहीं कर सकते हैं तो वो ITR3 फाइल करेंगे। लेकिन यदि फर्म ITR4 फाइल नहीं कर सकती है तो फिर वो क्या फाइल करेगी, ITR5। फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन AJP, लोकल अथॉरिटी, रिप्रेजेंटेटिव असेसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट अदर देन ट्रस्ट एलिजिबल टू फाइल फॉर्म ITR7। जो ITR7 फाइल करने के लिए एलिजिबल है वो भी ITR5 ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, एस्टेट ऑफ एन इंसॉल्वेंट, बिजनेस ट्रस्ट रेफर टू इन सेक्शन 139(4)E, या इन्वेस्टमेंट फंड रेफर टू इन सेक्शन 139(4)F। ITR5 जो है वो पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(4)A, 4B, 4D, जिनको कि 139(4)A, 4B और 4D में रिटर्न फाइल करना है, वो ITR5 फाइल नहीं कर सकते, उनको ITR7 फाइल करना है। ये 139(4)A, 4B क्या 4D क्या है, ये हम अब आगे चल के देखेंगे जब ITR7 में आपको बताऊंगी, क्योंकि इनके केस में ITR7 फाइल करना होता है। ITR6 की बात करते हैं तो ITR6 कंपनीज पर लागू होता है, लेकिन हाँ, जिन कंपनी अदर देन कंपनीज, लेकिन इसमें कुछ कंपनियां शामिल नहीं होती। कौन सी है, तो फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, जो भी अंडर सेक्शन 11 एग्जम्पशन क्लेम करती है वो उनको ITR6 फाइल नहीं करना होता है। वो कौन सी, अंडर सेक्शन 11 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, तो उनको छोड़ के बाकी सभी कंपनीज को ITR6 फाइल करना होता है। अब हम ITR7 देख लेते हैं। तो ITR7 लागू होता है एप्लीकेबल फॉर पर्संस इंक्लूडिंग कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A, 4B या 4C, 4D। अभी 139(4)A में इन चारों सेक्शन के अंतर्गत जिनको रिटर्न फाइल करना है, इंक्लूडिंग कंपनीज को भी यदि इस सेक्शन के अंतर्गत आती है तो ITR7 ही उनको फाइल करना। कौन कौन है, 139(4)A इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली इन या इन पार्ट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। 139(4)B चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। 139(4)C वेरियस एंटिटीज लाइक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी, जो कि सेक्शन 10 के अंतर्गत मेंशन्ड है, इन सबको ITR7 फाइल करना होता है। 139(4)D यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन रेफर्ड इन सेक्शन 35, तो ये सब जो है इनको क्या करना है, ITR7 फाइल करना है। तो दोस्तों ये सब हमने देखा था
कि कौन सा आईटीआर किस पर एप्लीकेबल होता है। तो इस तरह से आपकी जो इनकम है, हाँ ये ध्यान रख सकते हैं आपकी जो इनकम है उसके साथ साथ और कौन सी इनकम है ये भी मैंने आपको बता दिया। कि ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि इंडिविजुअल है, बिजनेस की इनकम है तो हमको ITR 3 फाइल करना है, ITR 4 फाइल करना है। अगर उसके साथ आप ITR 3 भी फाइल कर रहे हैं, 4 भी फाइल कर रहे हैं, तो उसके साथ आप आपकी दूसरी इनकम भी ले सकते हैं। तो ये सब आप अच्छे से देख लें, उसके बाद ही आप फॉर्म सिलेक्ट करके अपना रिटर्न फाइल करें, नहीं तो आपका रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा। थैंक यू।